सर्कल का रेडियस। हाँ ओके, क्वेश्चन लिखो द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स the center of a set of circles each of radius 3 lie on the circle x square plus y square equal to 25. The locus of any point in the set is first 4 less than x square plus y square less than 64. Second, x square plus y square less than equal to 25. Third, x square plus y square greater than equal to 25. Fourth, 3 less than equal to x square plus y square less than equal to 9. This question सर एक बार लोकस बता दो तो सोचा ओके, लोकस का मतलब उस एरिया का इक्वेशन, उस पाथ का इक्वेशन जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके, कह रहा है कि द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स। ओके, तो जो हमारा सेंटर है ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3, तो जो हमारा सर्कल है उनका रेडियस क्या है 3 है। रेडियस क्या है 3 है। लाई ओके ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पहले बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे लिखोगे तुम, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेट h क्या हो गया ओके 0, ये क्या हो गया 0 और r क्या हो गया 5। तो हमारे पास ओके जो सर्कल बना ओके ये सर्कल बना, ठीक है। तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, आप बता दो। तो ये हमारे पास बड़ा वाला रेडियस है सर्कल है जिनका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है 5 है। रेडियस क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब कह रहा है लाई ऑन द सर्कल ओके द सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3। ओके, तो जो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है ऑन द सर्कल, तो मान लीजिए ऑन द सर्कल लाई कर रहा है जिनका रेडियस क्या है 3 है। रेडियस 3 है मतलब ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 3। क्लियर है जी सर। लाई ऑन द सर्कल ये 3 है और ये वाला वैल्यू क्या है 3 है और ये टोटल क्या है 5 है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25। द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट। ओके, तो जो हमारा सेट है इसमें कह रहा है कि लोकस ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा। क्लियर है। अब इसको ऑप्शन देके तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके 64। अच्छा बताओ इनकी मिनिमम वैल्यू इस एरिया की क्या है, इस एरिया का लोकस तुम्हें पूछ रहा है। क्लियर है। तो इनकी मिनिमम वैल्यू कहां क्या होगी 2 होगी। इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्लियर है। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 5 और ये तो 5 है प्लस का 3 8। तो ये मिनिमम 2 जा सकती है और मैक्सिमम 8 वाले पॉइंट पर आ सकती है। मिनिमम कहां जा सकती है 2 जा सकती है, मैक्सिमम 8 वाले पॉइंट पर जा सकती है। तो हाँ, तो जो इनके रेडियस है हमारे पास ये क्या कह रहा है 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 25। 3 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9।
तो देखो ये आंसर तो होगा नहीं कभी भी। 25 का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर रेडियस क्या है 5 है, ये रेडियस क्या होगा 5, कह रहा है 5 से बड़ा सारे पॉइंट इनके लोकस होंगे, ये पॉइंट दोनों इनके लोकस होंगे, ठीक है। 3 ओके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 9, इनका रेडियस क्या हो गया 3 हो गया इस टाइम पे, और इस टाइम पे √3 हो गया, क्लियर है ना। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो ये वाले क्या है 8 का स्क्वायर और ये क्या है 2 का स्क्वायर, तो इस रीजन में जितने भी सर्कल बनेंगे उनका मिनिमम वैल्यूज ओके क्या आ जाएगा, यहाँ से इनसे ज्यादा होगा, 2 के स्क्वायर से ज्यादा होगा, और जो हमारा 8 का स्क्वायर उससे कम होगा। समझ में आ रहा है मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देख ऑप्शन देख के तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इस लोकस को डिफाइन करेगा, फर्स्ट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है। दो मिनिमम है सर, वो 2 मिनिमम रेडियस बन सकते हैं और मैक्सिमम 8 बन सकता है इस रीजन में। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सर्कल क्या है, ये वाला बन सकता है, और सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बन सकता है, ये। इसके अंदर सारे पॉइंट क्या है, इसको घुमा दो, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो बस ये 2 वाला इस सर्कल को घुमा दो हर जगह, तो वही लोकस कह रहा है कि उस एरिया का लोकस क्या होगा। समझ में आ रहा है। लोकस का मतलब जो उस पॉइंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लोकस का मतलब जो उस पॉइंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस एरिया में कोई भी पॉइंट। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि ओके ये 1,1 है, ये 2 दीपावली कब होना क्या पता नहीं मैं तो 3,3 है। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा 1,1 2,2 3,3 4,4 बताओ। सर किसका सर 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 का लोकस क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 x इक्वल टू y। नहीं सर समझ में आया सर वैसे उसका भी वही सेम होता। हाँ सर जो मैंने बोला वो नहीं, सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा ना x इक्वल टू y, x इक्वल टू y, x प्लस y समझ रहे हो सार्थक। ठीक है, मैंने कहा 1 2 2 4 3 6 4 8 ओके 5 10 6 12 7 14 इसका इक्वेशन बताओ। सर x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y सर मैंने 2y गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर क्वेश्चन बोल रहा है सर आप 1 2 सर y इक्वल टू 2x, y इक्वल हाँ y इक्वल टू 2x, इसी को हम लोकस कहते हैं। मुझे दस साल उल्टा बोला। अब लोकस का मतलब समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि अगर x स्क्वायर ओके देखो मैं कह रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर, ये किस लोकस को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि k रेडियस का कोई सर्कल है जिसका सेंटर का ओरिजिन पर है, तो k रेडियस का हमारा सर्कल लिया जो ओरिजिन पे है, इसके अंदर जितने पॉइंट है सारे के सारे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। और रेडियस क्या होगा इसका, हाँ ये रेडियस ये क्या है k है। इस एक्सिस पर मैक्सिमम पॉइंट क्या आने वाला है क्योंकि ओरिजिन है, क्लियर है। ये क्या आ जाएगा बताओ सर x स्क्वायर माइनस माइनस k, 0 ये क्या आ जाएगा पॉइंट 0, k ये पॉइंट क्या आ जाएगा g k बोलो 0 0 माइनस का k, और ये पॉइंट क्या है k, 0। ठीक है, अगर मैं कहूँ k प्लस 1 तो इसका लोकस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन k स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू k स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा सर्कल है, सर यहाँ तो इक्वल है इसका ओके मतलब इस सर्कल का सेंटर का ओरिजिन है, रेडियस क्या k है, इसके बाहर का सारा पॉइंट वो सब इसको छोड़ करके इस सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट नहीं, इक्वल टाइम मतलब ऑन द सर्कल भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब समझ में आ रहा है। ओके अगर ये तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू r स्क्वायर, इनका मतलब बताओ क्या होगा। सर r स्क्वायर से पॉइंट सर r स्क्वायर के तो बाहर सर जो रेडियस r है सर इसका एक और मान लो सबसे पहले बड़े वाला r इज लेस देन k,
क्वेश्चन में दिया r is less than k आंसर है सर के लेंगे सर एक छोटा सा रेडियस का हां ऑरिजिन बाहर तो यहाँ ओरिजिन है सेंटर सर पहले से एक के स्क्वायर सर r स्क्वायर को काट के k स्क्वायर पूरा हां ये वाला रीजन इसका हां सर सब बड़ा वाला रेडियस भी है ना सर। हां हां तो पहले बड़े का लेंगे फिर छोटे को लेंगे यार। नहीं वो समझ में आ रहा है यस रेडियस सर से बाहर और k के अंदर। हाँ यही ये क्वेश्चन है 4 और ओके क्या था 64 तो 25 यहाँ पे 5 रेडियस है और ये अच्छा फिर वो उसी बीच 2 में ओके 3 अंदर चला गया 3 बार तो समझ में आया दैट आई थिंक सर इससे मैंने सर अलग अलग सोचे थे x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है और पता नहीं ये क्या है समझ मुझे पापा ये x का क्या है एक सादा दूसरा आंसर क्या है x स्क्वायर जैसे पहला ऑप्शन है 4 is less than इसका वो x square plus y square less than 4 64 4 समझ में आया देखो सर्कल के कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में आराम से कर सकते हो तो सर्किल का सर एक क्वेश्चन कर दे रखा है एनसीईआरटी में और 10th के बाद 11th जो क्वेश्चन है ना आपको एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन 10th क्लास का डोंट वरी ना हां 11th का सर्किल का ठीक है नेक्स्ट देखो अरे if the chord y equal to x plus 1 if the chord yes sir y equal to mx plus 1 of the circle x square plus y square equal to 1 subtends an angle of measure 45 degree at the major segment of the circle। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्लास 9 का मैथ्स क्लास 10 का मैथ्स क्लास 11 तीनों मिल करके ये क्वेश्चन बना है। अगर तुम 9 का मैथ्स नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन ओके मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल फाइंड m फर्स्ट आ गया 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड माइनस 2 प्लस माइनस √2 थर्ड माइनस 1 प्लस माइनस √2 एंड फोर्थ नन ऑफ विच करो फाइंड m हाँ सर m क्या है m को उस इक्वेशन में जो है y इक्वल टू mx प्लस अच्छा सेम की वैल्यू आ जाए मेरा कोई √3 है 2 है 2 है भाई हां सर भाई पहले उसमें देख देखो पता लगा चल का नाम है कोड की रखी भाई उसमें mx ये है ना 45 डिग्री हां हां अगर ये इक्वल है r है ये भी r है r वन में क्या r वन है अरे ये इस मतलब है ये तो माइनस तो एक वो बता रहा हूं तुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को जुमन को बोलने दे रखी रेडियस देखो इस क्वेश्चन में क्या करें द कोड y इक्वल टू mx प्लस 1 ओके ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 subtends an angle of okay measure 45 degree at the major segment of the circle find m। तो पहले ये सर्कल का सेंटर कहाँ पर है सार्थक इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है मतलब इस सर्कल का सेंटर कहां है सेंटर इस सर्कल का सेंटर क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 का 0.0 सेंटर इसका कहाँ है ढूंढो और 0,0 ये तो तुम पढ़े हो ना पिछला क्लास अटेंड किए हो ना तुम तो मैंने बताया था ना इसको क्या लिख सकते हो एक्सटेंडेड इक्वेशन क्या होता
गया था x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो x minus 0 का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर। और ये तो सेंटर हो जाएगा। तो h क्या हो गया 0, k क्या हो गया 0 ओरिजिन और रेडियस क्या हो गया 1। तो ये हमारा ओके सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर कहां पर है जी ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है 1। सही बोला Yes, sir. रेडियस हो गया 1। सबटेंड एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एट द मेजर। तो अब इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है तो इसमें क्या कर कोई मेजर एक्सिस कोई हमारे पास कोड है y इक्वल टू mx प्लस 1 mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। मान लो हमने y इक्वल टू ये mx प्लस c का लाइन हां तो वो हमने कैसे ले लिया सर? ओके y इक्वल टू mx प्लस c ये मेजर ओके सेगमेंट मेजर सेगमेंट ये वाला है या ये वाला सर वो वाला बड़ा वाला ठीक है। तो मेजर सेगमेंट पे एंगल बनाना है 45 डिग्री। अच्छा तो ये वाला है 45 डिग्री मेजर 45 डिग्री ओके एट द मेजर सेगमेंट। सही करा मैंने 45 डिग्री। तो अब इसमें तुम्हें सिंपल सी बात सेंटर कहां पर होगा तुम्हें यहां पर होगा कहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे पास MC वैल्यू क्या होगा सर कंपेयर करने पड़ेंगे क्वेश्चन। हां जी बोलो। चल वो कैसे निकालेगा तो वो आ जाएगी सर ये तो अगर एक इसकी सर अगर बीच में इसको एस जोड़ कर आर हो सकता है सर ये। ओके ये तुम्हारा क्या सेंटर है। इनसे अगर तुम मिलाए बताओ ये वाला एंगल कितना होगा जो वाला सर वो आर सर ये भी टेंशन 90 डिग्री होगा 45 का डबल हो जाएगा डबल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे। ये सेंटर पे जो एंगल ट्वाइस होता है इनका थीटा 2 थीटा ये क्या होगा 90 डिग्री और सर ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री। ये वैल्यू कितना है बताओ ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है सर ये भी तो आर इक्वल है आर है 1 है। यस सर ये हमारा 1 है तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ये कितना है ओके। तो यहाँ पे क्या लगा लो cos लगा लो। तो cos 45 डिग्री मान लो क्या है ये ओ ए है। तो cos 45 में क्या हो जाएगा ओ ए बाय ओके बी सी मान लो। तो ओ ए बाय ओ बी सही है जी। तो ओ ए यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया ओ बी क्या है ओ बी 1 है। ओ ए 1 है नहीं सर ओ ए 1 है सर ओ ए निकालना है ओ बी 1 है। अबे पागल है ओ ए निकालना है ओ ए निकालना है ओ ए निकालना है ओ बी 1 है yes, sir. रेडियस है। हां सर और यहाँ से cos 45 क्या होता है 1 बाय 1/√2 ये हो गया ओ ए इक्वल टू 1/√2। तो ओ ए हमें पता चल गया 1/√2 ठीक है। अच्छा ओ ए हम और दूसरा तरीका बताओ सार्थक कैसे निकाल सकते हैं वो एक निकालने का कोई और तरीका। ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस स्ट्रेट लाइन तुम्हें भी पढ़ाया था क्लास 11th में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है मोहित फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन का सर उसका इक्वेशन चाहिए सर इक्वेशन चाहिए क्या होता है सर वो होता है ax मान लो x y y1 कोई पॉइंट है इस पॉइंट से लाइन है ax प्लस y b है y प्लस c अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है सर a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर बस बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बस b सब सही है हां सर यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट क्या है 0 0 तो इसमें ये 0 हो गया 0 c क्या है इसमें सर सीधे हो गया 1 दे रखा है c माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। तो c क्या है मॉड ऑफ c बाय a स्क्वायर। सार्थक इसमें a क्या है इस इक्वेशन में mx a ओके थोड़ा सा मतलब एक्टिव लोगो सार्थक ऐसे कैसे काम कर ले आराम से बैठ के कंफर्ट जोन में जाके ठीक है। a क्या है m है ओके b कितना है माइनस 1 है तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 आ गया। हां सर सही है जी। अच्छा मैंने गलत नहीं किया m स्क्वायर है ना ये हां m स्क्वायर माइनस का 1 ओके ओके और ये वैल्यू कितना है क्वेश्चन में यार एक बात बता अच्छा, ये बात बताओ, c1 है ना c1 दे रखा मैं आगे में इसके यार मैं इससे वो इतने गया सर c1 दे रखा c1 है सर x m है क्लियर है
तो ये वैल्यू हमने अभी कितना निकाल रखा है, ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना, कितना है वो, ये कितना है 1/√2 यस सर इक्वल टू 1/√2। ये क्या आ गया √2 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, 2 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो m क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 है क्या नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर सी नन ऑफ द थ्रीज। ये ऑप्शन क्या सोच के बनाया, देखो यहाँ से बनाया है, सोचा कि बच्चा ले लेगा कुछ ये पर, ठीक है जी, बस ये भी क्या है समझ में आया क्वेश्चन सब? यस सर सर ये y की वैल्यू, सर ये b की वैल्यू मान ली थी 1 माइनस, सर माइनस कहाँ से ली थी? अरे भाई माइनस नहीं, इक्वेशन के नीचे सर ये बात कह रहा हूँ, y का कोएफिशिएंट क्या है -1, वहां तो अच्छा इधर क्या है, वहां प्लस में होती है इक्वेशन प्लस b वाली होती है, तो वैसे भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस में। हां तो फिर भी ठीक है सार्थक, तुम्हें समझ में आया पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब ऐसा नहीं लगा कि बाउंस हो रहा है, ठीक है सर इसके लिए पहले वाला फॉर्मूला में होता है, पहले के लिए सर उसमें इस वाले में हां पैरेलल c1 - c2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax प्लस by प्लस c1 सभी को होता है बस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर हो गया कांस्टेंट का डिफरेंस कर लो। सर ये d के कॉल तो d ये ना सब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हां नेक्स्ट सर एक मिनट बस कितना टाइम हो रहा है सर 7:04 अभी 7:04 ही हो रहा है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत If the इंडिया वन को दिया इंडिया वन को two circles if the two circles x minus 1 का whole square plus y minus 3 का whole square equal to r square, सर ये x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 equal to 0 intersected at, इस क्वेश्चन को सही कर लेना, ठीक है, intersected at two distinct points intersected at two distinct points, then 2 less than r less than 8 r less than 2 सर r की वैल्यू is equal to 2। सर एक से ज्यादा करेक्ट है क्या सर? एक से ज्यादा करेक्ट नहीं, एक ही करेक्ट होगा, सर ऑप्शन ओके r greater than 2 करो। सर इसमें आ जाएगा सर, हो जाएगा सर। ये ऊपर आर स्क्वायर दे रखा है। हाँ जी r स्क्वायर ही होगा ना,
सर फिर कंपेयर करेंगे दोनों को। नहीं नहीं कंपेयर नहीं हुआ ऐसे है एक यहाँ से हमारे पास दो सर्कल है, एक तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बताओ सार्थक इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर क्या है? क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? खड़ा हो जाओ, बताओ इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? ये फर्स्ट दिन वाली क्लास के वो नहीं है, तुम पहला सर्कल क्लास अटेंड नहीं किए हो, शायद नहीं उस दिन वाले में पाई समझ में ही नहीं आया था। सेट तो बोलना चाहिए था। एच और के अभी जो बताया देखो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है? दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है? सेंटर क्या है? h, k और रेडियस क्या है? r। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे सेंटर क्या हो गया? 1, 3। अगर प्लस 1 होता तो फिर हम माइनस बनाते, माइनस माइनस 1 तो फिर माइनस 1 हो जाता -3। ऑप्शन में आया, और रेडियस r है। तो इस सर्कल का हमें सेंटर और रेडियस तो पता है, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस अभी पता नहीं है, तो हम इस सर्कल का सेंटर और रेडियस पहले पता कर लेते हैं। निकाल दिए सर, इसमें हमने करा भी था पिछले क्लास में क्वेश्चन, तो हम उसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं? x स्क्वायर प्लस माइनस का 8x प्लस ये क्या हो गया? सर इसमें 4x प्लस का y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? इक्वल टू -8। अब देखो इसको होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, b क्या होगा? 4 माइनस का 8x होने के लिए प्लस 4 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर खुद से कर लो, प्लस का 4 स्क्वायर खुद से करेगा तो प्लस y स्क्वायर प्लस राइट में क्या हो जाएगा? माइनस का 8 प्लस का 4 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस का y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b कितना है? 1 प्लस प्लस का 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 का स्क्वायर इधर भी कर लो, ओके। तो दिस एंड दिस, ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस y माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है जी? हाँ सर इज इक्वल टू 9 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 17 माइनस 8 इक्वल टू 9, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। आज इक्वल टू 3 तो क्या लिखोगे? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ गया? 4 माइनस 1। तो पहला सर्कल का सेंटर क्या है? h1 k1 क्या क्या है? ओके 1, 3 और r1 क्या है जी? r h2 k2 सर क्या है जी? 4 माइनस 1 माइनस 1 r2 इक्वल टू 3 r2 इक्वल टू 3। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब कह रहे हैं कि these two circles this and this intersected at two distinct points। तो देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, अब सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दो सार्थक, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है सर कौन सा? ऑप्शन ए सर मैं से बोलूंगा फिर, ठीक है। तो देखो जब हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल अगर इस सर्कल को ओके कांटेक्ट कर रहा है से पॉइंट से, ये सर्कल इस सर्कल को अगर कांटेक्ट कर रहा है तो ये सेंटर है क्या? C1 और ये सेंटर क्या है? C2। ये डिस्टेंस क्या है? C1 C2 is the distance between the center of the two circle। ये क्या है? R1, ये क्या है? R2। तो C1 C2 distance between two center is equal to R1 plus R2। ये कंडीशन क्या है? जब सर्कल एक पॉइंट पर टच करे। तो कंडीशन 4 पर सर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होगा टचिंग एट 1 पॉइंट 11th वाले लिख लेना ये चीज नोट्स में, क्लियर है? तो जब हमारा सर्कल है ओके एक पॉइंट पर टच करने के लिए जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? सम ऑफ रेडियस r1 प्लस r2। ओके दूसरा केस क्या हो सकता है? ये इनसे दूर हो जाओ, इंटरसेक्ट नहीं करे, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, ये C1 ये C2 ये R1 ये R2। तो जब सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करे तो नॉट ओके इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन बताओ सार्थक क्या बन जाएगा? इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रहा है टू सर्कल्स, इनके लिए कंडीशन क्या बनेंगे? C1 C2 क्या होगा? ग्रेटर देन R1 प्लस R2 नहीं, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा,
तो C1 C2 is is greater than R1 R2 plus R2 है ना? हाँ तीसरा पता है सकते हैं ना तो C1 plus C1 C2 is greater than R1 R2। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है वो तो गलत है, क्योंकि ग्रेटर का इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने ये कर लिया, 4 केस टोटल बनते हैं, एक बार कर दिया 4 केस टोटल बनते हैं। एक इंटरसेक्ट अंदर से करे, अंदर से करे, जब हमारा इंटरसेक्शन अंदर से होगा, नहीं सी होगा नहीं डी होगा सर, और ये हमारा एक सर्कल है और इसके अंदर हमारा दूसरा सर्कल है, सही है जी। तो ये मान लो ये सेंटर है R1 और ये सेंटर क्या है R2, ये है C1, ये है C2। तो बताओ C1 C2 यहाँ पर क्या होगा? R1 सर R2 माइनस R2 C1 C2 इक्वल टू कह सकते हैं मोड ऑफ R1 माइनस R2। ओके, दो रेडियस का डिफरेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है? रेडियस का डिफरेंस। सर बड़ा R2 छोटा है R2 R2 बड़ा में डाल दिया हूं, कुछ भी है, मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो जब दो सर्कल अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है, जब दो सर्कल अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल टू R1 माइनस R2। अब इस क्वेश्चन का केस क्या है? अगर दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करता है, तो अगर सर्कल ऐसे अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करता है, उसका रेडियस सेंटर क्या है? इसका सेंटर C1 है और ये मान लो C2 है। सर हो जाएगा ये रेडियस क्या है? R1 और ये रेडियस क्या है जी? R2 ओके, ये रेडियस R2 है। तो यहाँ से बताओ ये C1 C2 ये क्या है? C1 C2। तो अगर तुम ओके R1 प्लस R2 करते हो, R1 प्लस R2 करते हो, तो ये एक बार ये वाला सेगमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? सर समझा मेरी बात को? मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ओके, R1 यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर से तुम R2 ऐड करो तो ये वाला लेंथ एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ सर। C1 C2 क्या होगा? मतलब C1 C2 तो एक ही बार यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? क्योंकि एक बड़ा जो स्ट्रिप है वो दोबारा ऐड हो जा रहा है, ओके, इसमें दोनों रेडियस के कारण, ठीक है। और अगर हम R1 माइनस का R2 कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है? R1, ये क्या है? R1, दिस इज R1, ओके, एंड दिस इज R2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो R1 माइनस R2 होगा, ओके, R1 मान लो समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास है, ओके, 5 और ये है 3, ओके, 5 और 3। तो आगे दैट इज द थिंग। तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो कि जो C1 C2 होगा वो बड़ा होगा किससे? R1 माइनस R2 से, कम होगा। C1 C2 क्या होगा? बड़ा होगा मोड ऑफ R1 माइनस R2 से। ये कंडीशन है हमारा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के लिए सर्कल को, मतलब सही कर सकते हैं। For intersecting two circle at two distinct points, there should be this condition। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में